नेहरू बिहार में पूरा हर जगह भीड़ लगा रहा था, और दृष्टि के जाने से यहाँ पर बहुत ही भीड़ कम हो गया और बच्चे भी यहाँ पर बहुत ही कम हो गया। और जानते हैं भाई के दुकान पे क्या प्रभाव पड़ा है, कितने % कम बिक्री हो रहा है। आपके नाम क्या है भाई? मेरा नाम सूर्य प्रताप है। सूर्य प्रताप। आप कब से लगा रहे हैं? हम लगभग पिछले 3 से 4 महीने लगा 3 रहे से 4 महीना। जैसे दृष्टि कोचिंग जो था तो बहुत सारी भीड़ लगा रहता था, अब वो चले जाने के क्या मतलब? दृष्टि कोचिंग आईएएस का हब था, वो उसके जाने से प्रभाव कह सकते हैं बहुत बड़ा पड़ा है। यहाँ पे हमारा साहित्य लगभग प्रत्येक दिन 200 से 250 तक बिक जाता था, लेकिन फिलहाल देखते हैं 1-10 रुपया या कहीं कुछ भी नहीं बिकता है। और युवाओं को आजकल आना भी कम लग रहा है। इसमें ये आधा युवा सस्पेंशन में ही रहते हैं कि उनको यहाँ कहाँ जाना है। सुने हैं कि दृष्टि आईएएस नोएडा जा रही है, तो हम लोग भी वहाँ शिफ्ट होंगे, ऐसा उनका कहना है। इसी वजह से बहुत से युवा कम आते हैं। और हमारा डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के द्वारा एक सेमिनार भी चलाया जाता है, उस सेमिनार में भी युवा बहुत कम आते हैं। कब सेमिनार चलता है आपके? प्रत्येक रविवार को 8 से 10 एजी क्लासेस के 3rd फ्लोर पे फिलहाल चलाया जाता है। मतलब मुखर्जी नगर में ही है? हाँ, मुखर्जी नगर में, MBA चाय वाले के नियर। अच्छा जी। तो जैसे बहुत सारे बच्चे अभी भटक रहा है या उसको पता नहीं कहाँ क्या करना है, या उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? फिलहाल तो सभी लोग यही सोच रहा है कि हम लोगों को भी जाना है, क्योंकि आधा आईएएस कोचिंग अभी ये नोएडा जाने के लिए भी नहीं सोची है। लेकिन जब दृष्टि आईएएस नोएडा चली गई है तो इससे कह सकते हैं छोटे मोटे जितने भी आईएएस कोचिंग है वो भी उसको भी जाना पड़ेगा। तो सभी लोग ये अपना धारणा लगभग बना लिए हैं। एक जूस सेंटर से अभी बात हो रहा था, तो वो भी लगभग अपना धारणा बना लिए हैं कि हमको भी नोएडा शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि जितने भी युवाओं के आने से, विद्यार्थियों के आने से बहुत से अपने अपने संस्थान रोजगार खोले हैं, और बहुत से चाट फुचका वगैरह वगैरह जो भी हो ठेला उसी के माध्यम से चलता था। अगर कोचिंग गया तो युवा भी जाएंगे, अगर युवा वहाँ गए तो ठेला जितने भी हैं सब लोग वहाँ शिफ्ट करेगा। और ऐसा माहौल थोड़ा सा भयावह हो चुका है यहाँ का। जैसे कि मतलब भयावह मतलब क्या, मतलब बताइए। भयावह मतलब कि आश्चर्यजनक, सोचने योग्य हो गया है। मतलब कि सोच सकते हैं कि हमें सस्पिशन में सस्पिशन, हाँ, आधा वहाँ हमें जाना है, यहाँ रुकना है, या कहीं ऑनलाइन शिफ्ट होंगे। अभी से बहुत से जो कोचिंग चल रहा था ऑफलाइन, वो ऑनलाइन भी शिफ्ट हुए हैं। तो ये बताइए, आप भी पढ़ाई करते हैं? हाँ, अभी फिलहाल हमारा मास्टर चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मतलब ये शाम को ये काम करते हैं? और ये अखिल विश्व गायत्री परिवारिक संस्थान है, उसके एक युवा इकाई दिया दिल्ली यहाँ पे काम करता है, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। उसके वॉलंटियर के थ्रू हम साहित्य विस्तार के लिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हुए, वो 3200 साहित्य लिखे हैं। उनके साहित्य को हम सब जन जन तक फैलाने के लिए वो हर एक दृष्टि में अपना साहित्य लिखे हैं। वो सेवा भाव से। अच्छा। वो युवा किसी भी क्षेत्र हो, जैसे कि पैसे वाले हो, पढ़ाई करने वाला हो, कृषि के क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र पे अपना नजरिया डाले आप परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो युवाओं के लिए जो जरूरतमंद किताब है वो सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड किताबें हम रखते हैं अपने पास। और हमारे द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जैसे कि झुग्गी झोपड़ी बच्चों को पढ़ाना, उसमें बाल संस्कार शाला के माध्यम से प्रत्येक दिन 5 से 7 बच्चों को पढ़ाया जाता है। वृक्षारोपण के कार्यक्रम करवाना, एक दृष्टि ये संभवम आईएएस है, सोनू सूद चैरिटी और ये दिया दिल्ली मिलके कोलैबोरेशन करके और इस संभवम आईएएस की गठन किया है। वो भी जो मध्य वर्गीय परिवार के बच्चे हैं जिनमें योग्यता है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उन वैसे बच्चों को शिक्षा देने के काम दिया दिल्ली करती है। तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? जैसे आप इस संस्था में काम भी करते हैं और ये योगदान भी दे रहे हैं आपने, तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका? ऐसा कर सकते हैं कि हम तो पूरा दिन पढ़ाई करते हैं और शाम में बस 1 से 2 घंटा इसमें हो सकता है कि धुलाई का काम, जैसे कि हम दूसरों के बारे में अगर अच्छा कुछ सोचते हैं तो हमारी आंतरिक धुलाई होती है। बस यही सेवा भाव के रूप में हमारी आंतरिक धुलाई होता है, और हम देश के लिए, समाज के प्रति हम क्या कर सकते हैं, ये अंदर से प्रेरणा जागृत होती है कि और हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, माता पिता के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी दृष्टिकोण की सुधार होती है, हमारे अंदर से जो विल पावर होता है वो डेवलपमेंट होता है इस कार्यक्रम से।
तो आप जैसे आगे जाके आप क्या बनना चाहते हैं? अभी तो हमारी तैयारी चल रही है मास्टर संस्कृत के, आगे पीएचडी करेंगे, उसके बाद फिर प्रोफेसर बनेंगे संस्कृत का ही। संस्कृत जगत में अभी लोग कम इस क्षेत्र में जा रहे हैं, इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और साथ में जो हमारे प्राचीन साहित्य है, दर्शन, वेद, आर्ष ग्रंथ, उस साहित्य को लोगों तक बताना चाहते हैं कि आखिर उसमें काल्पनिकता नहीं है, सत्ता है, उसको वास्तविकता है, उसको विज्ञान भी आज मानने की तैयार है। जैसे कि एक मंत्र है वेद का, गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र का ये हिंदी स्वरूप बताते हैं, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, शेष तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ये मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमें लगता है इस मंत्र में कुछ नहीं है, जब इसका हम हिंदी भावार्थ जानते हैं, इसके भावार्थ को समझते हैं, तो लगता नहीं उसमें सत्ता है। उसको जब हम अपने अंदर उतारते हैं तो हमें अंदर भी अच्छाइयाँ आने लगती है, तेजस्विता आने लगती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, मन की शक्ति बढ़ती है। तो आज हम उस विचार को लेके फिर अच्छे अच्छे लोगों तक जाते हैं और हम अच्छे विचारों को जन जन तक पहुंचाते हैं। वो आपके फेस पे दिख भी रहा है कि जैसे जो आपके हर चीज फेस पे दिख रहा है, और आपके जो आपके बोलने का शैली है उसमें भी दिख रहा है मुझे। और कुछ बताइए जैसे अपने बारे में थोड़ा, जैसे आपका बैकग्राउंड कैसे रहा, कैसे आपने यहाँ तक आए हैं, इसका यात्रा, संघर्ष यात्रा कुछ बताना चाहें आप? इसको ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो क्लिप बनाया जाए जो कि हम दिया दिल्ली के बारे में उसको अच्छे से बताएंगे, और दिया दिल्ली का क्या क्या कार्य चल रहा है, उसमें कौन कौन से युवा आते हैं। मैं ये पूछ रहा